last person you stalked on social media? स्टॉप फोन भी आएगा शायद. स्टॉक. मैंने तो अपने को एक्टर्स को ही स्टॉक कर रखा है, किसी को स्टॉक नहीं करती मैं. स्टॉक क्या होता है? क्या होता है? I don't know ये ताईजी पे जाएगा, but still I'll ask. What's one thing your parents still don't know you have done? यही मेरा एक्टिंग करना. उनको आज तक नहीं पता. अच्छा अभी तक. एक दो बार पानी पी लिया मेरी एक दो बार मत बोलो. मम्मी को सब पता है, पापा को कुछ भी नहीं पता. नहीं, पर कोई ऐसी चीज जो मम्मी को भी नहीं पता, वो अभी अभी जो तुमने बताई. मैं लिव इन में था 2-2.5 साल, वो नहीं पता. See you all. ये उन दिनों की बात है. अभी हम रैपिड फायर कर रहे हैं. ये सोफा वर्सेस ये सोफा. ओके, एंड फट जवाब दे. रेडी हो जा बेटा. कहाँ से करें? वहाँ से? ये सोच. या नहीं, इसी सोफे से. ओके. और ये एक ही क्वेश्चन का जवाब आप तीनों को फटाफट देना है, फिर आप लोगों को फटाफट. ऐसा है. 1 2 3 4 ऐसा. एग्जैक्टली. सोफा का भार है. और अगर आपने टाइम लिया आप बोल दोगे. ऐसा नहीं कि आप वेट ही करते रहोगे. तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, सेकंड यहाँ से स्टार्ट. तो आप लोग हमेशा बीच में आओगे, तो तुम्हारे पास तो इनफ टाइम. ये उन दिनों में आप किस कैरेक्टर के साथ डेट पे जाते हैं? बोलू राम. चंद्रेश. राकेश जी. मुन्ना. गॉड जेठ जी पे नजर. मुन्ना. समीर. समीर नहीं. कैरेक्टर ही तो बोला. हाँ, बट समीर के साथ तो जा ही रही थी तू. पंडित. पंडित के साथ जाती. I would go with सोमेंद्र. अर्जुन. अर्जुन. या. नैना के साथ तो जा. ये. अच्छा. मैं वही सोची. शांति टीचर. अब यहाँ से शुरू करेंगे. कौन था जो सबसे लेट आता था? सबसे लेट. खुद का ही नाम ले लो. I don't know about this, so I can't say. क्यों? नैना. रणदीप. समीर. सभी. My God. आता था. अब मैं टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचा. यस. वाओ. ये मेरी ग्रोथ है. यस. शाबाश. एज एन एक्टर नहीं, एज अ हम गवाह. अब यहाँ से शुरू होगा. कौन रिहर्सल के टाइम में भी एक्टिंग करता रहता था? अनदा. आगे. चाची. मैं. नहीं. एहसान जी शायद. वाह. हाँ. रिहर्सल के टाइम एक्टिंग. अरे पूरी फुल. वो बैकअप के बाद भी एक्टिंग करते थे. नहीं, उनका हाँ. पर्सनालिटी वैसा है कि वो जोक्स ही मारते रहते पूरे टाइम. बहुत उनके साथ आप बैठो, आपको हंसा के, मुझे ऐसा लगता है उनके साथ बैठती हूँ, मेरा 15 मिनट का वो स्टैंड अप कॉमेडी हो जाता है. एंड ही इज वेरी जेन्युइनली डूइंग दिस, मींस नॉट एफर्टलेस, आई विल से. अच्छा, यहाँ से सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हो? क्या देखते? फोन. फोन में क्या? इंस्टाग्राम. फोन. व्हाट्सएप. हाँ. इंस्टाग्राम. चाय का पतीला. सुपर. सेट पे सबसे ज्यादा ड्रामा कौन करता था? ड्रामा. ताईजी. समीर. हाँ, मुझे याद है तुम्हें शर्ट नहीं अच्छी लगती थी. अच्छा वैसा काम. अच्छा, यहाँ से एक्टिंग के अलावा कौन से प्रोफेशन में तुम सोच सकते हो अपने आप को? पानी. अल्कोहल. बनाता है ना वो. हाँ, बनाता है. पीता. हाँ, बनाता हूँ. पानी पीता है, दारू नहीं पीता. दूसरों को पिलाने के लिए. I would be a photographer, yeah. I do wildlife photography too. कपड़े बेच सकते. हाँ. मेरा था ये बिजनेस आइडिया. डांसिंग. डांस कोरियोग्राफर. राइट. आ जाओ. क्या? राइट. अभी इसी वक्त. Hiring. हाँ. कौन है जिसे डांटने का मन करता था पर कभी डांटा नहीं? डायरेक्टर जोगी जी. योगी. योगी. योगी सर. डांट क्योंकि उधर जुबान खुलती थी. कभी नहीं डांटा. मुन्ना पंडित बहुत मस्ती करते थे पूरे सीन में. ऐसा तो किसी के भी मन नहीं हुआ डांटने का. तुम क्या ही डांटते. अगर ताईजी प्रिंसिपल होती तो पहला रूल क्या बनाती? लड़के अलग क्लास में. हाँ. लड़के अलग. असेंबली में भी सब अलग अलग ही होते हैं, इधर और इधर. हमारे फ्रॉक्स को सूट में चेंज कर देती. ऑयल कंपल्सरी एकदम चपटा बन के आ जाती. चोटी बना के कपड़े में. एक्चुअली मैं भी यही बोलना चाह रही कि ताईजी होती तो सारे रूल बदल के यही करती कि सबको साड़ी पहना दो. आप उनको सीधा 90s से ले जाते 60s में. मोहब्बत के अमिताभ बच्चन. ब्लाउज भी जो लहंगे वाले ऊपर कुर्ता होता है वैसा वाला ब्लाउज होता है.
अच्छा 90s का What was कौन सा other thing? फैशन आपको बहुत पसंद है, आपको लगता है दोबारा आना चाहिए? गाउन। वो तो है अभी भी है गाउन तो हाँ बट तब भी था। कम करो ज्यादा मेरे तो ब्लाउज का डिजाइन ही इतना फेमस था कि बहुत लोगों ने उसे कॉपी भी किया। कौन सा फैशन था जो आपको लगता है आ जाना चाहिए? जैसे हमारे जमाने में मैक्सीज होती थी। वही मैं मैक्सी ही बोलना चाह रहा वो एक सीन भी आया था जहाँ हम खरीदने जाते थे हाँ, it was a maxi, not अरे a मतलब वायरल भी हाँ आप लोग जाते हो मैं बीच में आ जाता हूँ गाउन। गाउन नहीं, मैक्सी। मैक्सी। वो एकदम अलग ही होती Yes, थी yes. थोड़ी। नहीं, एक तो नैना के कुर्ता सलवार सूट होता था यहाँ से टाइट वाला, हाँ। वो बहुत अच्छा पैटर्न लगता था। सब कुछ है, बेल बॉटम एंड दो स्लीव्स, Puffy सब sleeves। कुछ जो पसंद है वो मुझे सब है। तो आ ही रहे हैं वापस। आयरा मुझे एक अच्छा लगता था पहले, वो एक स्लैक्स जैसा होता था एकदम टाइट, और उसपे छोटी छोटी सी फ्रिल वाली फ्रॉक्स होती थी जो पहनते थे। हाँ। दैट वाज लाइक अ वेरी chic ड्रेस, वो अब नहीं मिलती। रंग बिरंगे कपड़े और लूज वाले गोविंदा टाइप। हाँ क्या? गोविंदा टाइप। यहाँ से कौन सबसे पहले स्क्रिप्ट भूलता था? मैं तो अच्छा था लाइनों में भूलता कौन मैंने था कहा कौन भूलता था? आई थिंक सभी बहुत अच्छे थे एवरीथिंग वाज सो गुड। हाँ चाचा जी। चाचा जी हाँ, उनके साथ मैंने सीन नहीं करे। आनंद नहीं, मेरे स्कूल के सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, उनमें से कोई भी सीन नहीं भूलता था। हम बहुत अच्छे से अच्छा, थे। भूलने की बात। फंबल करते थे नहीं, वो भूल भी जाते हैं। नहीं आनंद भूलता था। हाँ मैं तो इसको आज ही बता रही थी, हम मैं स्क्रिप्ट तो कभी फॉलो बाकी कर। हमारे पूरे शो में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फंस गया हो और हाँ नहीं कभी नहीं, हुआ। अगर भूल भी जाते थे तो हम नहीं, इम्प्रोवाइज कर लेते थे। नहीं, but- सो दैट वाज सो कूल। इतना रियल करते थे कि फाइटिंग सीन भी रियल हो गया किस को एक्टर का लंच सबसे टेम्पटिंग होता था? सबसे Tempting टेम्पटिंग मेरा हाँ, ताई जी। ताई जी सबके लिए खाना अभी लाती जस्ट थी। मैंने मेरा बोला। होता ही। और डांट के खिला। मैंने आई थिंक अभी लंच टाइम में शायद बैठे नहीं किसी के बैठा साथ। नहीं हूं तो एक सेकंड नहीं वो हमारी प्रिंसिपल थी ना मैं नाम भूल गया हूँ गुड्डी बांधी। हाँ वो लेके आती थी कुछ डाइट का खाना तो वो- कीटो डाइट। कीटो हाँ, डाइट। कीटो डाइट हाँ क्योंकि सिर्फ वही खाया मैंने तो मैं वही हुआ और अरे आशी के घर का चिकन खिचड़ी बिरयानी खिचड़ी इसके भाई बना। किसने सबसे ज्यादा ब्लूपर्स दिए? मुन्ना पंडित, हाँ मुन्ना पंडित या चंद्रेश जी। चंद्रेश जी भी होते चंद्रेश जी। बहुत- हाँ। मुन्ना पंडित। हाँ मेरा भी इसके बारे में कुछ कहना। डीओपी सेट पे सबसे ज्यादा सेल्फीज किसने खींची? चाची जी। हाँ आई थिंक ये दोनों ही चाची और ये हाई फाइव। आपने तो किया है। आपका फेवरेट 90s सॉन्ग? ये मुझे धमकी दे रहा है ऐसे, इसमें मैं बता- साइड में नहीं नहीं, यू आर नॉट अलाउड। टिप्ते बरसा पानी No, no. साड़ी भी पहनी है मैंने इसलिए। टिप्ते बरसा पानी करना है क्या हाँ, क्यों? अरे मजाक कर ओहो, ये आनंद मिलन के सारे गाने माइंड ब्लोइंग सॉन्ग्स। क्योंकि आपको उस पे डांस करना है। ओ माय गॉड, करती वो जवानी वो तो नहीं, 70s वो साल। व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, दैट वाज वेरी कूल। और एक वो व्हाट वाज दैट सॉन्ग? किसी डिस्को में हाँ, ओ माय गॉड, दैट वाज प्रीटी कूल। करो, गाना लगाओ। लगाया। सब उल्टा पुल्टा कर रहा है। तो तुम्हें ये वही वाला करना है? मैं तो रास्ते से जा रहा था। नो नो प्लीज मैम, फिर मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है।
अभी इसका पिलर मैं हूँ. Okay. पिलर. सुपर टाइम जी. मेरे को तो किसी आरती वारती को गाना पड़ेगा. नहीं ताई जी, मैं आपने बहुत नहीं. खुद ही गाऊंगी गाना. वाह करूंगी मैं. वाह. धक धक करने मेरा टाइगर जी. अगर आप के को स्टार का वार्निंग लेवल होता तो क्या लगता? आप किसी भी एक को स्टार पे क्या वार्निंग देना चाहती हैं आप उसे? मैं वार्निंग देना चाहती थी आनंदपुर लाइन पढ़ के आओ. मैं समीर को कहती कि सीन के टाइम थोड़ा टाइम पे आ जाओ. काफी वेट करना पड़ता था. वार्निंग तो आई डोंट थिंक सो किसी को कुछ भी. मैं भी चाचू को बोलती कि आप सीन से पहले पानी पी लो. वो हमेशा सीन कट करवा देते पानी. काश मुझे किसी ने वार्निंग दे दी होती. ये रणदीप के लिए नहीं है, आप सबके लिए. मोस्ट इरिटेटिंग हैबिट ऑफ रणदीप एंड उसकी बेस्ट क्वालिटी. रणदीप ना थोड़ा सबको सेट पे इरिटेट करने की कोशिश करता था उस समय. और अच्छी क्वालिटी. अच्छी क्वालिटी उसकी ये थी कि वो सबको अट्रैक्ट करता है, सबको बांध के रखता था सीन में. ये नो डाउट उसका ये टीआरपी हम लोगों के लिए काम किया है. सीन के टाइम पे जब लेट आता तो अच्छी क्वालिटी, एक तो बहुत पॉजिटिव उसकी स्माइल, और जब वो बात करता है बहुत अच्छे से बात करता है. समटाइम्स एंगर इश्यूज और कभी कभी तो बड़ा ही जॉली नेचर, ऐसे फन ऑन द सेट. बट कभी जब गुस्सा आ जाता है ऐसा लगता है ओ गॉड. वही रणदीप जब सेट पर होता था तो बहुत अलग होता था, लेकिन और उसकी बेस्ट क्वालिटी ये थी आप उसको सेट के बाहर मिलो, ही ऑलवेज यूज्ड टू रियलाइज कि मैंने कुछ गलत किया, तो वो हमेशा वो बात खुद ही एड्रेस कर लेता था. सो ही स्टिल डू दैट. तो उसकी बेस्ट क्वालिटी है. अच्छी क्वालिटी. एंगर इश्यूज तो हैं बाबा के. थे. अभी उसको शादी करनी है. Okay, so the good qualities I'll tell that एक तो बहुत पॉजिटिव रहता है, हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करता है. और उस चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं लोग कि इतना क्यों वो कर रहा है. अगर आप डाउन हो तो आपको थोड़ा पेप अप करेगा और he'll go ऐसे थोड़ी लिखना है सर. अभी आशी नहीं देगी. मोस्ट इरिटेटिंग हैबिट ऑफ आशी एंड क्वालिटी. इरिटेटिंग यॉन करती थी बहुत, स्पेशली जब सुबह 6:30 का कॉल टाइम होता था तब, क्योंकि शायद हाँ जो भी है. और अच्छी आई थिंक सोचनी पड़ेगी. नहीं जैसे मेरे को कभी गुस्सा आता था, चीज़ें होती थी तो वो इतनी सेंसिबल थी, क्योंकि बहुत छोटी है शायद वो, या थी या पता नहीं. बट इतना सेंस था उसमें कि एक बंदा अगर गुस्सा करे तो वो हमेशा दूसरे को उसको काम बैलेंस करके संभालती थी चीज़ों को, विच इज अगेन अभी उल्टा हो गया है उसके साथ. वो अच्छी बात तो आई मीन यहाँ इसने भी जो कहा वो सही है कि नहीं, she यहाँ used to- तुम ऐसे लिख रही थी. यहाँ एक ही क्वालिटी बोलनी है. पर इसके साथ मैंने ज्यादा समय स्पेंड किया है ना, इसके साथ में ज्यादा ये समय भी स्पेंड स्कूल में किया. ही थी. नहीं but we used to sit together, no? That's your I know. problem, but स्कूल में वो भी थी. ओके तो बोलने का मौका तो दीजिए. सो जितना मैंने नोटिस किया है इन सबके बारे में, इसके भी बारे में, सबके जो हमारे स्कूल के जो सीन्स होते थे, दैट एवरीबडी हैड अ कंपटीशन. कि पहले इसका था थोड़ा कि हाँ ओके नहीं कंपटीशन तो था, क्योंकि मेरे ख्याल से वो नया सडनली सब कुछ था तो No एकदम से need to explain. okay so she was a little competitive initially, but then later on she also understood the whole thing of the team spirit and how to go on with it, and सबके साथ में अच्छे से बना के रखना है सब. okay teacher,
So yeah, these are the good qualities बुरा of तो her. आई डोंट थिंक सो, बट हाँ अच्छी है कि शी वाज वेरी हेल्पफुल टू मी। जब मैं मेरा फर्स्ट शो था, उसका भी फर्स्ट था, बट शी वाज ऑलवेज वेरी यू नो इट्स ओके लेट्स डू नहीं, पर इट। बुरी क्वालिटी भी बतानी पड़ेगी। मेरे साथ कभी सच में बुरा हुआ ही नहीं, बस ये है कि कभी कभी वो ऐसा अगर उसका मूड नहीं है, शी विल नॉट टॉक, शी विल से ओके हाँ चली जाओ। क्वालिटी है ना मूडी। हाँ मतलब वेरी मूडी कि हाँ ठीक है। वो खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थी पहले, बहुत कॉन्शियस होती थी खुद को लेके, मेरा ये नहीं अच्छा है, मेरा ये नहीं अच्छा। और अच्छी क्वालिटी ये कि ऑफ स्क्रीन भी बाय नेचर बहुत अच्छी है और सीन के टाइम पे भी बहुत सीरियस रहती थी, रिहर्सल्स में भी एंड सीन में भी। ताई जी बुरी आदत तो कुछ भी नहीं दिखी थी मुझे, नहीं बता पाऊंगी। अच्छी आदत ये थी कि नैना का करेक्टर जो उसने किया वो रियल नैना थी। उसने जो प्ले किया इतना नेचुरली, इतना अच्छा प्ले किया। वैसे हम ऑडियंस को एक चीज बताएं कि अमूमन सारे शोज में हीरो हीरोइन की कास्टिंग में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इट्स लाइक सो लेट, सब हो गया है लेकिन हीरोइन नहीं मिल रही है। एटलीस्ट मेरे शोज में तो मैंने देखा, या हीरोइन मिल गई तो हीरो नहीं मिल रहा है। सबसे लास्ट कास्टिंग उनकी होती थी। ये पहला शो है जहां हमारे पास हीरो हीरोइन थे और हम बाकी सबको ढूंढ रहे थे। मींस डे 1 पे जब हमने ऑडिशन स्टार्ट किया, आई थिंक रणदीप को तो हम जानते ही थे, तो बुला के सारी बातचीत हो चुकी थी। एंड आशी समाओ जो आ गई थी घूमते घूमते, एंड उसका ऑडिशन हुआ। जोड़ी है आज भी, अगर देखो ना तो जो इसकी एंट्री हो, जो बाल उड़ता अभी भी लगता आई है नो, दिल ऐसे धड़कता दिल है। में होता है। बहुत सारी और इसकी जो आंटियों के दिल मासूमियत है, धड़काए तुमने, मतलब सबको अपनी जवानी याद दिला दी। मुझे याद है मेरे एक इंडस्ट्री के एक दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने कॉल करके बोला था फर्स्ट डे के शो में कि क्या लड़की को चुन लिया है, कैसी लड़की है ये, हीरोइन है तुम्हारी। और उनका ही 10 दिन के बाद फोन आया था सेकंड वीक में, बोले क्या लड़की ढूंढी है। तो ये जो इतनी जल्दी Best पकड़ हुआ basket था, है ना, ये सभी क्या अब तक जो कास्टिंग जो किया आपने, मैं बोल सकती हूँ बट हमने perfect। रणदीप का ही 2 लड़कियों के साथ मॉक किया था और हमारे को लग रहा था कि दोनों बहुत अच्छी थी, दोनों ने बहुत अच्छा किया था। एंड वी वर लिटिल ये कि कौन किसको ले, बिकॉज इनोसेंस दोनों में था, एक्टर दोनों बहुत अच्छी थी। लेकिन somehow जो भी एक चीज रही, होता है ना बहुत 19-20 के फर्क से। एंड टुडे शी हैज आल्सो डन वेरी गुड इन अनुपमा। शी बिकेम डॉटर ऑफ अनुपमा। सो बेसिकली दैट वाज द फर्स्ट, सबसे पहले। और टाइम भी लगा, तुम लोग साइन हुए, शो आएगा, रिहर्सल्स, इन लोग को मैंने इतना 90s दिखाया, सारी फिल्में सब कुछ कि एक भाई महीना तो घुस वर्कशॉप जाओ। करी थी हमने। हाँ यही एक तो हुई महीना। थी। या समीर नैना दोनों मुझे लगता है कि इन दोनों के अलावा कोई और कोई और हो शायद नहीं इतना सकता, अच्छा कोई नहीं नहीं होता। हो ये तो सकता। परफेक्ट। हाँ, ये तो मुझे भी लगता है लव स्टोरी आई डोंट थिंक, मेरे को तो समीर, नैना, प्रीति, ये ताई, पूरी आई कास्टिंग कांट Yeah. सी। पूरी casting के अभी साथ समीर ये है। नैना की बात हो रही है ना, मतलब मैं अगर आज बोलूँ ना प्रीति, स्वाति, ऐसे लगता है सब जैसे घर के मेरा तो लोग थे। एज एन एक्टर मेरा करियर ही उन दोनों की बात नहीं, यहाँ से यहाँ ले गया है। मेरी पहचान ही ये शो से बना है। हाँ, आपको वो उल्टी तो चेक काटना चाहिए। एक कोई यूजलेस टैलेंट जो आपको लगता है यूजलेस, तुमने तो बताया था शायद ये किसका? अपने आप खुद पे। का कोई यूजलेस टैलेंट जो आपको लगता है बट काम कोई काम ही नहीं है उसका। फोटोग्राफी। गला दबा दो। यूजलेस टैलेंट तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत टैलेंट की दुकान हूँ। नहीं, जो काम नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि मैं अपनी टंग यहाँ तक टच कर लेती हूँ, अभी कर लेते हो, कौन बोलता है ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं। यार मेरे में ना मेरी आई कैन जॉइन माय बोन्स बैक। आप भूतनी तो नहीं हो। मैं एंजल हूँ बेबी। पागल है, रुक जा, सुन कहानी सुनाती हूँ। तो क्या हुआ? We were shooting. No, we were shooting. अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, दिसंबर में मैं शूट करी थी मशोबरा। मेरा फाइट सीक्वेंस था और मैं गिर गई, तो मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया। तो मैंने ना उसे, अब ऑब्वियसली सब लोग पैनिक कर रहे थे, तो एवरीबॉडी वाज लाइक लेट्स टेक हर टू द हॉस्पिटल, दिस दैट ब्ला ब्ला। आई सेड वेट, नोबडी विल टच मी। आई डिड टक 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 टक, 4 आवाज आई, टक 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 टक, एंड माय शोल्डर वाज फाइन। सो आई हैव द एबिलिटी ऑफ जॉइनिंग माय ओन। बाकियों के भी बाकियों का मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। तो दिखा देना। तो समीर का तोड़ के दिखाओ। नहीं, चांस नहीं लेना मुझे। तुम्हारा मेरी उंगली बहुत बैंड हो जाती है, मेरी हड्डियां बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। दिस इज लाइक द मोस्ट यूजलेस थिंग आई हैव। But you know, you're very flexible that way. Like, I am, but like still, हाँ, you- मतलब- this is so weird. आवाज मतलब काम डॉगी की नहीं, काम आ सकती है। निकालो।
ये हमारा मेरी अच्छा, तो कौवा बिल्ली की निकालो। Oh my God! This was perfect. मैं तब से अभी तक नहीं सोच पाई कि मेरा ऐसा कौन सा हिडन वो है जो मैं यूज नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, who is the last person you stalked on social media? फोन भी आ गया शायद। I scrolled Jennifer Lopez. I don't know if it's called stalking or what. मैंने तो अपने को एक्टर्स को स्टॉक कर रखा है, किसी को स्टॉक करती हूँ मैं। मैं तो रील्स देखती रहती क्या बना लूं, कौन सा कंटेंट बना लूं। स्टॉक क्या होता है? क्या होता है? सोशल मीडिया पे आप किसी को ना इसको बार ताड़ा बार है, बार बार इसको ताड़ा है। मेरा आंसर मुझे पता है पर मैं बोल नहीं सकता। और सोचो जिसको सोचा उसका फोन में अभी फिर से आ गया। तो हमें दिखा दो ऐसे कैमरा में। बहुत स्मार्ट है पब्लिक। I don't know ये ताईजी पे जाएगा but still I'll ask what's one thing your parents still don't know you have done? यही मेरा एक्टिंग करना। उनको आज तक नहीं पता। अच्छा अभी तक? अभी तक उनको नहीं पता इसीलिए कांड आपने किया अपनी जवानी में। हाँ वही वो जो मेरा अफेयर के बारे में बताया। तो पता वैसे चल सही जाएगा। पूछा ना मैंने, आप समझ गए ना? चाची बताओ। जी, उनसे शादी होने वाली है, उनसे जब पहले घूमने गई थी एक बार बिना बताए। वो नहीं पता उनको अभी तक। नहीं, बहुत बाद में हिंट किया अभी था, तक बताया नहीं पता। नहीं हिंट दिया था, पता नहीं। एक दो अब बार पता पानी चल पी जाएगा। लिया वो मेरी मॉम को पता नहीं है। क्या? एक दो बार पानी पी लिया वो मेरी मॉम को नहीं पता भी। एक दो बार मत बोलो। वो मेरी मम्मी हमें पता है कितनी बात तूने पानी पिया। मम्मी को सब पता है, पापा को कुछ भी नहीं पता। दोनों पेरेंट्स अब पता चला। नहीं पर कोई ऐसी चीज जो मम्मी को भी नहीं पता वो अभी अभी जो तुमने बताई। मैं एक बार फिल्म देखने गई थी, हाँ वो उसके नहीं साथ? पता उसके साथ वो नहीं किसी पता। के साथ नहीं। क्या बात कर रही हो नहीं यार? नहीं पता, वो नहीं, मतलब मैं जनरली बता देती हूँ ना सब, तो ये नहीं बताया था वैसा। नहीं, मेरे माता पिता के साथ ही बैठ के पानी वो पीती हूँ तुमने मैं तो। पूरा- मैं लिव इन में था 2-2.5 साल, वो नहीं पता मुझको। अब पता चलेगा। अब पता अब तो मैं चल खुद ही बता चुका। कौन सेट पे सबसे बड़ा गॉसिप किंग या क्वीन था? गॉसिप किंग। चाची 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 जी ये क्या हो रहा है? अभी आपको एकदम फास्ट बोलना है। टॉप 3 एक्टर्स जो आपको लगते हैं लाइन में। हमारे शो में टॉप 3 नानू, चंद्रेश जी, बाकी सब सबको थर्ड नंबर पे डाल दिया ना। एक ही Okay, Chandresh ji is my all-time favorite because I have seen his work. Then Tai ji, Munna Pandit. सॉरी एक सेकंड वेट ताई जी, नानू, चंद्रेश जी। आंसू आ गए थे उनके आंख में आंसू, तूने उनका नाम नहीं लिया था तो देख। चंद्रेश जी, आयशा और मुन्ना। आयशा, मधु एंड चंद्रेश जी। चंद्रेश जी, आयशा, ताईजी। चंद्रेश, समीर, नैना। तो आई थिंक ताई जी, चंद्रेश जी ये तो थे ही कमाल के, क्योंकि हाँ, सबने दलित। बोला। और ये सच्चाई भी है। मतलब ताईजी का सीन और चंद्रेश जी के हर सीन के बाद हम सोचते थे कि कैसे करते हैं, मतलब कैसे कर आई लेते हैं स्वेयर आप हम लोग जो सब लड़के fan थे। थे दोनों। और चंद्रेश जी कैरेक्टर और ऑफ स्क्रीन बिल्कुल ऑपोजिट पर्सन है, हाँ, फन लविंग हाँ। पर्सन है वो, Yeah. कैरेक्टर और ऐसे देखा जाए, आपने मुझसे 3 ऑप्शन लिया, मैं बोलती मुझे बेस्ट स्क्रीन पे हमेशा दर्शकों की तरह देखती थी और मुझे मेरे और बेला के सीन बेस्ट लगते थे, जो हमारी केमिस्ट्री होती थी हम लोगों की, बहुत अच्छे लगते थे हमको। मुझे तो समीर नैना के ही सीन बहुत अच्छे लगते थे। मुझे भी। जब रोमांस होता था, वो स्कूल वाला रोमांस जो कभी किसी ने दिखाया नहीं था काफी टाइम से तक, तो वो जो एक 90s का इनोसेंस इन दैट स्कूल, क्योंकि साथ में पीछे गाना हाँ वो गाना और हमारा show कमाल सबने का। देखा है शायद, सबने छोटे बड़े। मुझे याद इंडिया है के तुमने बाहर बोला के- था कि तुम्हारे फैंस या तो होते हैं वो 12 से 15 वाले टीनेजर्स या वो 40 वाली आंटीज, जिनको मुझे आज भी कितनी आंटियां मिलती हैं कि एक तो लिटरली मेरे यहाँ आई जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लेडी थी एंड शी केम टू मीट कि नहीं मुझे मिलना ही है, ये उन दिनों की फैन थी और वो ना ऐसे कहानी कहते कहते रोने लग गई और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं इनको कैसे मतलब क्या करूं, बिकॉज वो उस कहानी में खुद को ही रिलीव कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी। तो आई एम वेरी श्योर कि ये शो देखते हुए सबने अपना स्कूल टाइम रिलीव किया है। एक चीज और भी हुई है, जनरली बाकी के शोज जो हमने किए उनके भी फैंस मिलते हैं, बट मैक्सिमम डेली शो के ना फीमेल्स मिलते हैं। ये शो था जिसमें मुझे बहुत सारे मेल फैंस मिले। चांदी हो गई आपको तो? हाँ सच में नहीं बट इस शो से पहली बार
एज अ प्रोड्यूसर जो हम हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, हमें भी लोगों ने पहचाना क्योंकि समीर नैना की कहानी थी और पब्लिसिटी भी इस तरह से थी कि भाई कुछ कुछ हमसे मिलती जुलती है, ये है वो है, तो इतना लोग जान गए। अभी रिसेंटली 1.25 महीना पहले मैं अहमदाबाद गई थी, तो हम सब जो हमारे रियल मुन्ना पंडित हैं उनके साथ बैठे थे हम लोग, सुमित और वो लोग तीनों पहले बैठे थे, मैं थोड़ा सा लेट आई और जैसे ही मैं आई वो लेडी ना तुरंत बोली हाँ अब पक्का मुझे नहीं आप नैना, और अब मैं अपने आप को नैना नाम से जानने लग गई हूँ। हाँ मैंने कहा हाँ, और वो मैं इतने टाइम से इनको देख रही थी, मुझे लगा ये समीर और मुन्ना पंडित ही है, बट मुझे लगा और आपको देख के क्योंकि लड़की थी तो बेचारे उनको लगा लड़कों को जाके कैसे बोलूं, तो ये आज तक इट्स अमेजिंग। मतलब बहुत शोज, मतलब दियाबाती कई गुना हिट और सब कुछ था, सूरज संध्या दियाबाती आज भी बोलते हैं लोग, पर इस तरह की पहचान मुझे अपने आप की इसी शो में मिली। कहाँ कहीं भी जाओ सडनली निकल आते हैं। बाद में हमने अलग-अलग शोज किए, तो ये शो जैसा फीलिंग कहीं नहीं। पर ये इसका लुक भी आपने एकदम परफेक्ट रखा था, मतलब यू गाइस लुक्ड आल्सो सो सिमिलर ऑन स्क्रीन, शी लुक्ड लाइक यू। हाँ So that ऐसा was like- सबको लगता है, हाँ। but ऐसा था नहीं। नहीं ऑफ She कोर्स was pretty, मैं इतनी प्रिटी थी नहीं, मुझे याद है। बट हमारे जो साथ में फोटोज नहीं you are very similar looking। आई नो, मेरे रिलेटिव्स भी आते थे तो सब तुम्हें देख तू तेरे जैसी नहीं, हाँ, कहाँ से I'm तू telling ऐसे you, है? ये थोड़ा एक अच्छा फन और जिसमें आप मस्ती भी मार सकते हो वैसा सवाल है, जिसका सबको फटाफट देना है आंसर। सम लाइन यू कैन से इन बेडरूम बट नॉट इन स्कूल। नॉट इन स्कूल, जल्दी कर कोई आ जाए। स्कूल में भी बोल सकते हो ये। स्कूल में बोल सकते हैं, बेडरूम में नहीं। एग्जैक्टली, जिसको भी याद आ रहा है बोलिए। पर्दा बंद कर दो। स्विच ऑफ लाइट। जैसे उल्टा करेंगे तो नहीं उल्टा उसने किया, तुम्हें cheating सीधा ही करना है, समीर जैसे मत बनो। लेट्स एक्सप्लोर। हाँ, आज क्या है? आज करना क्या है, ये अच्छा है। Good, nice answer. I liked it. अच्छा, some lines you can say to your relative, not to your boyfriend. हमारे लिए गर्लफ्रेंड। Of course. अगर बॉयफ्रेंड है तो वो भी। नहीं मैम, दूर ही रहो। घर कब जाओगे? गर्लफ्रेंड को नहीं बोलते हो? कभी मत मिलना। दीदी का पता नहीं, गर्लफ्रेंड को तो नहीं बोलते। कभी मत मिलना। ऐसे सब रिलेटिव को यही बोलते हो, कभी मत मिलना। अतिथि कब जाओगे? कब जाओ? ताई जी, अतिथि कब जाओगे? ताई जी, तो बहुत मजा आया। आई एम श्योर आप लोग सबको भी बहुत मजा आया। मैं आप लोग के चेहरे से देख पा रही हूँ कि बहुत हमने मजा आया। लास्ट अपील कर ली, हमने एसएसपी को तो काफी सारा बोल बहुत दिया है। बार। अब और हम एसएसपी को बोलने से कुछ नहीं होगा, अब एसएसएन को बोलने से कुछ होगा। हम लोग सोनी टीवी को बोले, सोनी चैनल को बोले, क्योंकि ये ट्रू है कि हमको पूरी दुनिया से ये कहा जाता है कि आपको बोले हम, चैनल को बोले हम, प्रोडक्शन को बोले हम, तो हम अब डायरेक्ट बोल रहे हैं आप लोगों को कि प्लीज हमारी इस बात में बहुत सारी सच्चाई है, तो प्लीज इस सच को समझें और जिन लोगों के लिए ये चैनल आप चलाते हैं उन लोगों का सम्मान करें। वाह, हमारा शो दोबारा लेके आए। वैसे हम तो एवर रेडी हैं। हम हमें भी कोई पूछे कि उन दिनों का पार्ट 2 कब आ रहा था, हम बता बता हम सके बता सके, हमारे ये ना पास बोले कि बताने के लिए सोनी कुछ को हो। मैसेज करो। एसएसपी ने भी बोल दिया कि Exactly, रेडी है, हम ready और हम भी रेडी हम हैं, भी रेडी हैं। ये भी लास्ट रेडी रेडी है, है। तो फिर शादी की देरी क्यों है? दूल्हा नहीं मानता है। और हमारी ऑडियंस को हम रिक्वेस्ट करेंगे, किसी का कोई भी सवाल है, किसी भी हमारे ये उन दिनों की बात है कि परिवार से, तो हम ओपन हैं, आपके सवाल हमें भेजिए और जो बेस्ट 3 सवाल होंगे उन्हें हम चूज करेंगे और आपके ये एक्टर्स उनका जवाब देंगे आपको पर्सनल नाम के साथ। सुपर। सी यू ऑल। Lots of love to everyone. ये उन दिनों की बात है।